वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। सो हम क्वेश्चन रीड करते हैं फर्स्ट। कैलकुलेट द मास ऑफ CH3COONA इज रिक्वायर्ड टू मेक 50 मिलीलीटर ऑफ 0.375 मोलर एक्व सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ CH3COONA इज 82.0245 ग्राम पर मोल। इस क्वेश्चन में आपको मास निकालना है सोडियम एसीटेट का और आपको मोलैरिटी गिवन है 0.375। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन जब बनता है तो उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड सेकेंड वन इज सॉल्वेंट। जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट हो, लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। सो वी कैन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सो वी कैन यूज सॉल्यूट मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन लीटर। सो इस क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी गिवन है 0.375, लेट इट बी 0.375 एंड वॉल्यूम यू हैव गिवन 50 मिलीलीटर। सो राइट इट एज इट इज मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना गिवन है आपको 50 मिलीलीटर। फर्स्ट यू हैव टू चेंज इट इन लीटर। सो 50 मिलीलीटर अगर आपको इसको लीटर में बदलना है तो 50 डिवाइडेड बाय 1000। सो दिस इज टू बी लीटर इंटू 100 ऊपर चला जाएगा। सो इट कन्वर्ट इंटू ए लीटर। नाउ आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट मिल गए यहाँ से, जो कि 0.375 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 1000। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट आ गए हैं आपके, पर हमें मास निकालना है CH3COONA का। तो वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज, मैं आप यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, सॉरी मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास हम CH3COONA का कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे खुद, और मोल्स ये हैं जो इसको सॉल्व करके आएगा। यहाँ पर हम इकट्ठा ही इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखेंगे एज इट इज मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू 0.375 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 1000। मोलर मास आपको गिवन है, मास इज इक्वल टू, मोलर मास आपको गिवन है 82.0245 ग्राम पर मोल। इसको आप इसको यहाँ पे ले जाइए, इक्वल टू के साइड पर साइड ले जाइए। तो 0.375 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 82.0245। दिस इज इन ग्राम। ग्राम एक्चुअल में यूनिट ग्राम है तो ग्राम आएगा मास। एंड when you are solve it, the answer is come here 15.38 gram. So this is the answer and you can solve it by this procedure. अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले रीड करते हैं। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ निट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। A sample which has a density 1.41 gram milliliter and mass percentage of nitric acid is 69%. So इस क्वेश्चन को समझेंगे हम सबसे पहले। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ निट्रिक एसिड मीन्स आपको कंसंट्रेशन निकालनी है मोल पर लीटर में, यानी मोलैरिटी निकालनी है आपको मोल पर लीटर। एक्चुअली ये यूनिट है मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी निकालनी है। एंड अ सैंपल यानी सॉल्यूशन की आपको डेंसिटी गिवन है 1.41 ग्राम मिलीलीटर एंड मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूट निट्रिक एसिड इज 69%। निट्रिक एसिड यानी सॉल्यूट है ये यहाँ पर, इसकी आपको मास परसेंटेज गिवन है 69%। तो हम वही मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट HNO3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर एंड मास परसेंटेज गिवन है, उसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ ए सॉल्यूशन इनटू 100। सो यहाँ पे मास परसेंटेज 69% है, तो यानी आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल गया यहाँ से।
सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं, वेट ऑफ सॉल्यूट निकल गया यहाँ से। सो वेट ऑफ ए सॉल्यूट इज इक्वल टू 69 ग्राम एंड परसेंटेज मीन्स यहाँ पे 100 ग्राम, यानी वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी विच इज अ वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। इसको लिखने का तरीका होता है, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ मास परसेंटेज, 69 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन। इट इज अ राइट वे टू राइट इट। नाउ अब हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट निकालने हैं। तो एक्चुअल में सॉल्यूट का हमें मास मोल का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास यहाँ से 69 सॉल्यूट का, 9 मोलर मास हमें HNO3 का कैलकुलेट करना होगा। सो हम कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक मास 1 प्लस एन नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक मास 14 होता है। अब O3 यानी 3 एटम है ऑक्सीजन के इंटू 16 विच इज, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो कैलकुलेट करके 69 डिवाइडेड बाई 63, ये कैलकुलेट करके 1.095 मोल आएगा। सो हमें मोल मिल गए हैं सॉल्यूट के। अब हमें वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम हमें डेंसिटी गिवन है, इसकी डेंसिटी हमें गिवन है। तो डेंसिटी कितनी है, इधर डेंसिटी दी हुई है आपको सॉल्यूशन की, डेंसिटी है 1.14 ग्राम मिलीलीटर। अब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ मास यहाँ पर सॉल्यूशन का है और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का है। नाउ मास ऑफ सॉल्यूशन जो हमें परसेंटेज से मिला था, मास ऑफ सॉल्यूशन वो था 100 ग्राम और 69 ग्राम था सॉल्यूट का। और वॉल्यूम हमें निकालना है, डेंसिटी हमारे पास गिवन है, तो वॉल्यूम यहाँ से हम कैलकुलेट कर देंगे। वॉल्यूम को यहाँ ऊपर ले जाएंगे और डेंसिटी को हम नीचे लेके आ जाएंगे। तो वो आता है 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.41 ग्राम मिलीलीटर, सॉरी 1 मिलीलीटर पर मिलीलीटर, और ग्राम से ग्राम यहाँ कैंसिल हुआ। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आंसर आएगा 70.92 मिलीलीटर। सो अगर आप इसको लीटर में चेंज कर लें यहीं पर, तो 70.92 इंटू 10 की पावर -3 लीटर। अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम मिल गया है और मास भी मिल गया है, तो हम मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे। नाउ अब हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे अगेन। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इन लीटर, याद रखिए लीटर में होगा ये। हमने जब मोल कैलकुलेट करे तो मोल हमारे पास कितने आए थे, 1.095 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमने अभी कैलकुलेट करा, वो आया 70.92 इंटू 10 की पावर -3, जो कि हमने लीटर में चेंज कर दिया है इसको। सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मोलैरिटी आपकी यहाँ पर आएगी विच इज 15.44 मोल पर लीटर। देखिए हमने इसको लीटर में करा था और इसकी यूनिट मोल होती है, तो मोल पर लीटर मोलैरिटी। दिस इज द आंसर। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। सो इसको रीड करते हैं फर्स्ट। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ ए कॉपर सल्फेट। इस क्वेश्चन को करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप इसको यहाँ पे राइट कर लीजिए, दैट इज कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब इसको आप 3 यानी इक्वल साइन लगाएं और यहाँ पे लिखें कॉपर, और इसको बैलेंस करें। यहाँ पर कॉपर 1 है तो कॉपर 1 यहाँ पर 1 है 1। अब हम इस यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाएंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, जो कि आपको सबसे पहले बैलेंस कर लिया आपने। कॉपर सल्फेट को लिखा Cu, क्योंकि यहाँ पे हमें Cu का अमाउंट निकालना है, और इसको बैलेंस करा 1
और इसके भी नंबर, अब हम इसको बैलेंस करके इसके नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे। इसके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, कॉपर सल्फेट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, कॉपर को बैलेंस करके कितने नंबर ऑफ मोल्स आए 1, ये मोल लिखे हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, 100 ग्राम आपको कॉपर सल्फेट दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्राम में है, आपको यूनिट सेम बनानी होंगी, तो मोल को आप चेंज कर लीजिए ग्राम में। तो यहाँ पर ग्राम में चेंज करने के लिए हमारे पास मोल का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सबसे पहले हम कॉपर सल्फेट के लिए अप्लाई करेंगे, देन कॉपर के लिए। सो कॉपर सल्फेट का मोल है 1, दिस इज फॉर कॉपर सल्फेट 1। मास हमें निकालना है और मोलर मास, अब हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। सो कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है 63.5 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास 32 प्लस, और ऑक्सीजन के एटम्स 4 हैं। यहाँ पे हमने 1 1 थे तो एटम्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पर एटम्स 4 हैं ऑक्सीजन के, तो 4 × 60। सो यहाँ पर मास जब कैलकुलेट करके आएगा तो वो आएगा 159.5 ग्राम। दिस इज फॉर कॉपर सल्फेट। नाउ सिमिलरली फॉर कॉपर, कॉपर का एक ही मोल है 1 मोल, मास हमने इसका निकालना है और इसका मोलर मास कितना होता है 63.5। तो यहाँ पर मास इसका जो निकल कर आया वो 63.5। सॉरी, थोड़ा ये कैमरे से बाहर हो गया। 9, अब हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। यहाँ पर इसको आप x मान लीजिए। अब यहाँ पे सिंपल सी ट्रिक है यूनिटरी मेथड के लिए, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। एक्चुअल में हमने जब इसको चेंज करा तो 159.5 ये ग्राम में आया और ये आया आपका 63.5 ग्राम। तब 1 मोल की जगह हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 100 ग्राम को हम मल्टीप्लाई करेंगे 63.5 ग्राम से। सो 159.5 ग्राम इज मल्टीप्लाइड विद x, बीच में हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, देन 63.5 ग्राम इज मल्टीप्लाई विद 100 ग्राम। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 63.5 × 100 डिवाइडेड बाय 159.5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 39.81 ग्राम आएगा। सो जो x की वैल्यू यहाँ पर आई है वो आई है 39.81 ग्राम। यहाँ पर ये जो x आया है वो कॉपर का अमाउंट आया है, जो कि 100 ग्राम जब कॉपर सल्फेट यूज हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन in which the mass percentage of iron and oxygen is 69.9 and 30.1%. Given molecular mass of iron oxide is 159.8 and atomic mass of Fe is 55.85 AMU and 16.00 AMU. This is the units. Now to calculate the molecular formula, we know about the empirical formula. So अगर हमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो हमें एम्पिरिकल फार्मूला पता होना चाहिए। ये सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, वहाँ पे हमने इसका एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करा था, तो आप वहाँ से देख लें। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हम निकालेंगे उसका फार्मूला होता है n × एम्पिरिकल फार्मूला। सो एम्पिरिकल फार्मूला जो वहाँ से निकल कर आया था वो Fe2O3 था। जो n है यहाँ पर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के एटम्स के साथ। सो Fe2NO × 3 × n। नाउ हम इसका n कैलकुलेट करेंगे तो n का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमें गिवन है विच इज 159.8
एंड इम्पिरिकल फार्मूला मास हमें निकालना है। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ Fe2O3 जो कि निकल कर आया था। सो N इज इक्वल टू 159.8 एंड Fe2O3 का आप कैलकुलेट कर लें 2 इंटू जो नंबर ऑफ एटम्स हैं Fe के वो 2 इंटू Fe का एटॉमिक वेट 55.85 ग्राम प्लस नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन 3 हैं तो 3 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल टू 1 आएगी। तो N इज इक्वल टू 1। नाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू Fe2 इंटू N की वैल्यू रख दें यहाँ पर 1 O3 इंटू 1, सो इट इज इक्वल टू Fe2O3। सो इसका इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है विच इज Fe2O3। नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको रीड करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग गिवन डेटा। नेचुरल अवेयरनेस दी हुई है आपको क्लोरीन के आइसोटॉप्स की एंड मोलर मास गिवन है उनके आइसोटॉप्स का। तो अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है इसके लिए आप नेचुरल अवेयरनेस को मल्टीप्लाई करिए मोलर मास से फॉर द फर्स्ट आइसोटॉप दैट इज 75.77। इसको मल्टीप्लाई करिए इसके साथ इंटू 34.9689। देन एडअप कर दीजिए इसको 37 क्लोरीन आइसोटॉप्स में दैट इज। अब सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करिए इसके साथ एंड एडअप कर दीजिए प्रीवियस के साथ दैट इज 24.23 इंटू 36.9659 एंड इस पूरे को डिवाइड कर दीजिए आप 100 के साथ क्योंकि एविडेंस आपको परसेंटेज में गिवन थी। सो एवरेज एटॉमिक मास जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 35.453 ग्राम और आपके जो भी यूनिट दी हुई है मोलर मास की वो लगा दें, वी कैन टेक इट ग्राम। सो दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। नंबर 10 इन 3 मोल ऑफ इथेन C2H6 कैलकुलेट द गिवन बिलो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड थर्ड पार्ट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6। सो हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप इथेन यानी गिवन C2H6 यहाँ पर लिखें, देन इक्वल टू का साइन लगाएं एंड देन इसमें कितने कार्बन है क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकालने हैं तो हम कार्बन लगाएंगे। ना हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे और ये बैलेंस हो गया, कार्बन यहाँ पर बैलेंस हो गए हैं। नाउ बैलेंस इक्वेशन यूनिटरी मेथड के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। बैलेंस इक्वेशन के साथ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इसका 1 है तो यहाँ पर 1 और जो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स आए वो 2, दीज आर द मोल्स। नाउ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 मोल ऑफ इथेन, 3 मोल हमें इथेन के गिवन है और x मोल यानी हमें मोल निकालने हैं कार्बन के तो हमने यहाँ पर x मान लिया। यूनिटरी मेथड है, ये सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बीच में इक्वल टू साइन लगाने हैं। दोनों मोल्स में ही है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यूनिट्स को। तो x यहाँ पर 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 2। सिंपली आप सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल टू का साइन लगा दें तो x की वैल्यू यहाँ पर 6 मोल आ जाएगी विच इज़ द आंसर। तो सिंपली आपको क्या करना है, गिवन लिखना है, इक्वल टू का साइन लगा के जितने कार्बन या हाइड्रोजन जो भी आपको निकालना है वो लिखें और उसको बैलेंस करें, नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करें। देन इसको बैलेंस इक्वेशन लिखें जो कि उसमें बैलेंस करके आपको मोल्स बने हैं दैट इज़ 1 एंड 2। सिमिलरली जो गिवन है वो लिखें, क्वेश्चन में जो गिवन है आपको 3 मोल ऑफ इथेन 3 और हमें x मोल ऑफ यानी कार्बन के मोल्स निकालने हैं वो लिखें और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर। दिस इज द यूनिटरी मेथड। नाउ इसका सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, सिमिलरली C2H6, देन इसको आप इक्वल टू का साइन लगाएं और हाइड्रोजन, इसके नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करें, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन के हैं तो 6। नाउ बैलेंस लिखें, बैलेंस मोल्स लिखें, यहाँ इस मोलिक्यूल के एक ही मोल है
और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन के मोल है, तो 1 and 6 अपने जो भी मॉलिक्यूल इसके नीचे लिखें, जैसे हाइड्रोजन के नीचे लिखें और मोल्स हैं ये। नाउ क्वेश्चन में हमें हाइड्रोजन के निकालने हैं तो हम इसको x मान लेंगे, और सिमिलरली इथेन के दिए हुए हैं 3, तो यहाँ पे हम सेम अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 6, और जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 18 मोल। नाउ इसका थर्ड पार्ट में आपको पूछा गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, किसी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, जैसे यहाँ पर इथेन मॉलिक्यूल है, तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, यह 1 मोल जो होता है वो होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। एक मोल इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है, दिस इज द एवोगैड्रो नंबर। सो आपको इथेन के मॉलिक्यूल गिवन है क्वेश्चन में 3 मोल। सो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए विद एवोगैड्रो नंबर विच इज 6.23 इंटू 10 की पावर 23, और सॉल्व करिए 18.069 इंटू 10 की पावर 23। दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इथेन विच 3 मोल ऑफ इथेन।